जय गुरु जी। इन 9 सालों में अप्रोक्सीमेटली गुरु जी ने अपनी शरण में 9 साल पहले लिया था, और इन 9 सालों के बीच में जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं और जो उनकी देन है, वो देन का बखान करने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। इन 9 सालों में जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है मतलब हमारी सबकी लाइफ के बीच में, एंड स्पेशली विद मी, तो ये सिर्फ एक भगवान ही कर सकता है। देन तो उनकी इतनी है 9 सालों में कि बहुत बहुत सारे सत्संग हैं, पर सबसे पहले तो मैं अपना तो लेटेस्ट सत्संग शेयर करता हूँ, अभी हाल ही का। अभी 6 महीने पहले जो मन में ख्याल आया और कि गुरु जी, अब आपने सब कुछ तो दे दिया है और देते आ रहे हो, अब एक घर की अभिलाषा है, और हाँ, और हम सेपरेट रहें, जो कि बच्चे हमारे साथ में रह रहे हैं, बट द थिंग इज वी वांट टू गिव देम स्पेस एंड लेट्स सी और वो चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। तो एक मन में था, अपना एक कॉन्सेप्ट था माइंड में, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली और जो भी हम लोग और अपना काम कुम कर रहे हैं, तो उससे हाँ सिर्फ थॉट प्रोसेस था एक। चलिए उससे पहले मैं अपना शेयर करता हूँ थोड़ा अपना पास्ट। तो सिंस आई मेंशन दैट 2014 में हमने मतलब गुरु जी ने अपने शरण में लिया, तब जो हमारी सिचुएशन मतलब फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, मतलब एवरीथिंग वाज ऑन ए लो टोन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरे में थी स्टैमरिंग, मतलब कि आई वॉज अ वेरी बिग स्टैमरर थ्रू आउट माई लाइफ। जब तक गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, तो उससे पहले मेरी लाइफ जो थी एक टोटल डिफरेंट, एक बहुत ही एक समझ लीजिए डाउन ट्राइडेड लाइफ थी। क्योंकि इंडिया में जब कोई स्टैमरिंग करता है तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। तो and this was since my childhood. My father used to be a bit of stammerer. My dadaji was a stammerer. So was I. So is my brother. मैं इस my brother बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी उसकी स्टैमरिंग काफ़ी है। तो अब ये आप देखिए कि गुरुजी के साथ में जब आदमी जुड़ता है, तो सबसे पहले तो हाँ एक विश्वास को आने में बहुत टाइम लगता है। जब आदमी अपने दिमाग से सोचता है, तो तब गुरु को पाना बहुत मुश्किल है। जिस दिन अपने दिल से सोचना शुरू करता है और अपना कंप्लीट सरेंडर एक गुरु के आगे करता है, तभी चीज़ों का जो एक नया रूप निकलता है। सरेंडर के बगैर कुछ नहीं है। हम लोग बहुत बातें करते हैं और हम लोग सिर्फ अपने दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हम लोगों का एक लॉजिक है, सो वी आर ह्यूमन बींग्स, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। पर गुरुजी के दरबार में आने के बाद इट टुक मी अराउंड 1.5 years टू नो हिम, टू अंडरस्टैंड हिम, और उनकी मार्ग पे चलने का रास्ता। जिस दिन जो मेरा मथा वहाँ जाके टिका मैं गुरुजी के दरबार में, उस दिन के बाद मेरी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ की शुरू हुई। स्लोली एंड स्टडीली आई गॉट अ कॉन्फिडेंस इन लाइफ and I felt a new beam in me, मतलब कोई strong vibrations में आ रही हैं दिन भर दिन। And within I think 6 months I was like speaking to people। अच्छा, पहले मेरा ये हाल था कि अगर मेरा कोई नाम पूछता था तो मतलब I used to shy away and the people think कि यार ये नाम नहीं बताता, ये तो बहुत घमंडी है। अब उनको नहीं पता मेरी प्रॉब्लम क्या है। मैं अपना नाम तक भी सही तरह से नहीं ले पाता था। गुरुजी ने जब अपनी शरण में लिया मुझे, और ये ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू हुए। अच्छा, हाँ, और पहले क्या होता था कि ऑल माई लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 50 years, well, I was a backbencher in all my life, meaning that in my college life, in my school life, in my social life, because no one used to take me seriously। सिर्फ वही
जो मेरे लिंक में बंदे होते थे, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते थे, लाइक दे यूज टू नो मी फ्रॉम माई चाइल्डहुड, सो दे नो माई प्रॉब्लम कि मेरी स्टैमरिंग प्रॉब्लम है, तो मैं समझते थे। दो आई वॉज डूइंग माई बिजनेस, बट उसके बावजूद भी तो जो अपने ओल्ड क्लाइंट्स बने होते थे, दे यूज टू अंडरस्टैंड मी एंड they would have some patience in hearing me, because they knew that कि मेरी प्रॉब्लम है स्टैमरिंग की, बट द थिंग आई डू गुड वर्क। हम जो भी बिजनेस करते थे एंड इट वाज ऑन द टॉप क्लास। तो अच्छा, कोई पार्टीज में भी हम जाते थे या कोई कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता था, तो आई यूज्ड टू बी एट द बैक बेंचर, ताकि कोई मेरा नाम ना पूछ ले और ये ना बोल दे प्लीज आप आइए और कुछ बोलिए। अब आप ये देखिए कि लास्ट 50 इयर्स की ट्रांसफॉर्मेशन गुरुजी ने मुझे मतलब इस लायक बनाया है आज कि मैं आपके सामने खड़ा हुआ, ये सबको आपके सामने मतलब इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक भगवान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता दुनिया में। मतलब अच्छा कि मैंने इस बीमारी पे इतना पैसा खर्च किया है तक लाइफ के बीच में, कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई स्टोन, मतलब यू नेम एनीथिंग टू क्योर माई स्टैमरिंग, बट कभी भी आज तक उसका असर नहीं हुआ। तो क्या था कि जिस दिन मैंने बड़े मंदिर में गया हूँ फर्स्ट टाइम, वहाँ का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि जाते ही आपको एक डिफरेंट फीलिंग, एक एम्बियंस जो वहाँ का था, और वहाँ की जो एक हवा में जो शक्ति थी, वो मतलब उसको पहचान लिया मैंने कि बस यही जगह है जहाँ पे आप जो मांगोगे मिलेगा। अच्छा, मैं सोच रहा था मांगोगे मिलेगा, बट वहाँ पे चल रहा सॉन्ग चल रहा था, बिन बोलिया सब किछ जानदा। तो मैंने रियलाइज किया कि जो एक यहाँ हुक्म है कि आपको मांगना नहीं है, मतलब आपको मांगना नहीं है, मानना है, तो वो मेरे चीज मन में बैठ गई। उसके बाद सबसे पहले हम लोग दर्शन करते थे गुरुजी के। अच्छा, उस दिन के बाद मैंने कभी भी नहीं मांगा कि गुरुजी कि मुझे ये चाहिए, आप मेरी ज़बान ठीक कर दीजिए, आप मुझे ये करो, नहीं, क्योंकि वो मुझे समझ आ गई, बिन बोलिया सब किछ जानदा। तो टाइम बीतता गया एंड देन मतलब आज सिचुएशन ये है, जो मेरी एक स्ट्रॉन्ग थी प्रॉब्लम स्टैमरिंग की, जिसके कारण कि मुझे यूएस में आते ही लाइक काम की बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि आई कुडंट स्पीक वेल टू द पीपल एंड समटाइम्स जो कि सिचुएशन यहाँ यूएस में टोटल डिफरेंट है देन इंडिया, पीपल डू अंडरस्टैंड, बट देयर इज अ लिमिट ऑफ दैट। सो व्हेन ओके and I was okay, I'll give you one example. I was trying in a company to do business with them for the last so many years. I used to approach them and they used to say, sorry, we have vendors, so we can't accept you. But आप देखिए टाइमिंग गुरुजी के, जब गुरुजी ने जब सब कुछ ब्लेस किया मुझे with my voice, at the same time I got a call from them that you have been calling us, so please come to us for your presentation. अब आप देखिए कि गुरुजी की टाइमिंग क्या है, मतलब कि गुरुजी ने पहले मुझे ज़बान दी ताकि मैं अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस कर सकूं टू द पीपल। अगर मैं पहले करता तो मैं कभी बात नहीं कर पाता उनसे एंड आई वुड हैव कट टू, तो फिर मुझे वहाँ पे सॉरी फील करना पड़ता। जब मैं मेरी आंटी दोनों प्रेजेंटेशन के लिए गए वहाँ पे, देयर वेयर एटलीस्ट 9 people of them and they were just waiting for my presentation to be done there. गुरुजी की blessings, सबसे पहली blessings ये हुई, at that time we gave a presentation to them and we were accepted, and since that day I am doing work, मतलब हम उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि गुरुजी ने पहले मुझे प्रिपेयर किया फॉर माई वॉर, इन माई वॉर इन द सेंस फॉर माई लाइफ की वॉर में, कि पहला जब तक मैं मुझे अपनी टंग नहीं मिलेगी वापस, मैं अपनी अचीवमेंट नहीं कर सकता।
सो ही गेव मी माई टंग बैक. बैक का मतलब तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज मेरे पर टंग थी नहीं शुरू में. तो वेल आई डेंट नो टंग होती क्या है, मतलब द वे आई एम स्पीकिंग राइट टू यू राइट नाउ. सो सबसे बड़ी ब्लेसिंग के बाद देन देयर वाज नो एंडिंग. द फर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज कम्युनिकेशन. जब तक आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक कोई आपको समझेगा नहीं और आप वो काम नहीं देगा. सिंपल सी. सो दैट वाज द फर्स्ट ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी टू मी, बिकॉज जिस दिन से थॉट प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम माई हार्ट, नॉट फ्रॉम माई माइंड, द थिंग्स चेंज्ड. तो लोग गुरुजी सबकी सुनते हैं, बस हमें सबूरी और श्रद्धा, ये दो चीजों के साथ हम चलें तो हम लोगों को लाइफ में सब कुछ मिलेगा. और बिन बोलिया सबकी चीज जानता. अच्छा, उसके बाद तो वी हैड सेवरल अदर थिंग्स moving on the life. Like once I had started doing the business there, then I got some more contacts, and then the things were going on. But with the hard work, लोग गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप काम मत करो. तो गुरुजी की जो टीचिंग है, do your best and then leave upon me. तो आपका जितना भी एक सिस्टम है, आपका 10% आप करते हो, 90% गुरुजी करते हैं. बट शर्त यह है कि जिस दिन आपका पूरा सरेंडर गुरुजी के आगे हो जाए. हम लोग दिमाग से ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है. यहां से यहां तक पहुंचने में लगता है टाइम, पर जिस दिन वो चीज यहां पहुंच जाती है, देन यू आर डन. दिस इज, ये एक कहने की बात नहीं है. आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल. जो डॉक्टर ट्रीट नहीं कर सके, वैद्य नहीं कर सके, हकीम नहीं कर सके, सिर्फ गुरुजी ने किया. एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मिरेकल इन मेडिकल ऑल्सो. अभी मैं लोगों से बात करता हूं तो सिर्फ यही एहसास गुरुजी दिलाते हैं कि सी योर लाइफ नाउ. तो अभी तो कभी कभी आंटी बोलती हैं कि देखो आप ज्यादा बात करने लगे हो, आप थोड़ा कम किया करो. तो कभी कभी ऐसा भी होता है. तो मैं बोलता हूँ भाई, मैंने अपने 50 साल का हिसाब पूरा करना है भाई. मैं 50 साल तो नहीं बोल पाया ना किसी को भी. अब मैं चाहता हूं कि जैसे भी बोलूं बात तो करने दो. बट ही सेड नो, नाउ यू टॉक टू मच. आई सेड ओके. सो दिस इज व्हाट इज डेफिनेटली अ डिफरेंट जो एस्पेक्ट है लाइफ का. अच्छा, अभी रिसेंटली क्या हुआ था पीछे, वी हैड, अच्छा जब इस कंट्री में आया था तो मैंने किसी से कोई बिजनेस किया था एंड आई कुडंट गेट द पेमेंट फ्रॉम देम, सो आई सूड दो. अच्छा, अब नया नया इस कंट्री में मैं हूँ, मैंने उनके ऊपर अपना केस दायर कर दिया. उसको मुझे नहीं पता करना क्या है क्या नहीं क्या ना, जब तक मैं आंटी को नहीं मिला. तो आंटी ने जब मेरा केस देखा, बोलते हैं आपको 8 साल हो गए, अब कर क्या रहे हो. मैं कहती मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लॉ पता ही नहीं है कि लॉ होता क्या है. अच्छा तब, अच्छा, एंड शी वाज सरप्राइज कि मैं एक बार भी कोर्ट नहीं गया. कहते व्हाट, आप एक बार भी अपनी वहां पे नहीं गए. मैं कहा नहीं, और कभी मुझे कॉल ही नहीं किया आप किसी ने. तो शी सेड नो, यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट डेट. तो इन शॉर्ट, अब नेक्स्ट डेट पे जब मैं वहां पे गया कोर्ट के बीच में, एंड शी फोर्स मी, यू हैव टू गो, अगर आप नहीं गए सो यू डोंट कम बैक होम. मैं कहूँ माय गॉड, दिस इज अ स्ट्रिक्ट वार्निंग, सो आई हैव टू गो. सो दैट मीन्स कि, अच्छा, उस दिन मैं पहली बार जब यूएस कोर्ट में गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग देखे तो हालत खराब हो गई. मैं कहा इतना बड़ा कोर्ट है ये तो भाई. बट मतलब आई वॉज सो मच नर्वस. अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ जब मेरी ट्रांजिशन गुरु से जी के साथ चल रही थी, कि नॉट नाउ बट प्रॉब्ली मे बी अराउंड 5-6 years ago. तो स्टिल आई वॉज नॉट वेरी वेरी परफेक्ट इन कन्वर्सेशन, बट आई वॉज, मतलब जो लास्ट टाइम जो सिचुएशन थी उससे बहुत बेटर था. तो मैंने गुरुजी की अपनी पिक्चर हाथ में ली. मैं कहा जय गुरुजी चलिए हमारे साथ. जब मैं वहाँ कोर्ट में पहुँचता हूँ, मैं लॉयर था ही नहीं वहाँ पे. तो और वहाँ मेरी डेट आ गई. तो जज ने कहा स्वयं सो. मैं कहा हाँ जी. सो एंड हाँ, और जज ने देखा मेरी तरफ तो बोल रहे हैं कि भी आप, तो मैं कहा आई एम स्वयं सो फ्रॉम दिस केस, सो यू विल फाइट द केस. मैं कहा जी हाँ, यस. तो उसने कहा नो लॉयर. मैं कहा नो.
पता नहीं वो शक्ति का, मतलब आप देखिए पहली बार मैं कोर्ट में हूँ, मेरे हाथ में फोटो है गुरु जी की, मैं क्लियर का वापस खाली नहीं आना भाई ये तो वहां पे फाइट करके आना है जो भी है। अच्छा, जज सामने मुझसे वहां खड़ा होके बोलता है, ओके फ्रॉम वेयर आर यू? तो मैं कहा फ्रॉम इंडिया। विच रीजन? तो मैं कहा जी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। यू नो पंजाब? मैं कहा यस सर आई नो पंजाब। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पंजाब? अब वहां पे मतलब कोर्ट के बीच में सब आदमी हैरान है, मतलब ये इंडिया पंजाब कहाँ से आ गया? मतलब इट इज रियली अ टोटल शॉकिंग, वेरी वेरी शॉकिंग। तो मैं कहा यस जी, पंजाब मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, नेम द रिवर्स। ओ मैं कहा माय गॉड, नेम द रिवर्स। मतलब वी जज टॉकिंग टू मी विदाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ द केस। अब मैं गुरुजी की फोटो हाथ में देखूं, मैं गुरुजी, मतलब आई वाज सो मच कंफ्यूज कि केस की बात हो रही है, पंजाब की बात क्यों हो रही है? एंड आई सेड ओके, हाँ तो मैं 3 रिवर्स का नाम लिया, तो 2 का नो, देयर 2 मोर, तो 2 का नाम उसने लिया। अब ये पंजाब का मीनिंग है। सो एवरीवन देयर वाज शॉक्ड कि ये केस में हो क्या रहा है, मतलब लोग वहां पे खड़े हैं, सुन रहे हैं वहां पे, एंड दे आर सेइंग कि व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड ही सेड कि वेल टुडे आई हैव टू फाइनलाइज द केस। तो अब आप खुद देखिए कि गुरुजी के साथ में रह के केस की बात तो कोई हुई नहीं और पंजाब की बात चल पड़ी वहां पे। एंड देन मतलब उस जज ने वो केस मेरे अगेंस्ट फाइनल किया। एंड देन हाँ, इन शॉर्ट तो मतलब कि गुरुजी के साथ में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। एंड देन कि मैं लॉयर जो वहां बाद में पहुंचा, एंड ही सेड व्हाट हैपेंड, तो जज ने कहा इट्स ओवर। मतलब इट इज विद गुरुजी एनीथिंग कैन हैपन। सो आई एम गिविंग वेरी स्मॉल एग्जांपल। अच्छा सॉरी, एक ओके आई गिव वन मोर एग्जांपल नाउ, जस्ट लास्ट वन ओके ओके यस। अच्छा, अभी पीछे क्या हुआ कि जब मैं छोटे बेटे की शादी होने वाली थी, तो एक हमारे और मेरे और मेरी आंटी के मन में था कि देखो बड़े बेटे की शादी तो हमने खूब धूमधाम से की है, एंड एवरीवन वाज देयर, एंड व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ फैमिली, व्हाट अ सिचुएशन, एंड द बेस्ट वेन्यू वी हैड, एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट इन दैट सेंस। तो छोटे बेटे की शादी में हम लोग क्या करेंगे? अगर बड़े की बेटी शादी में है, then how we can justify his marriage also? So this was a thought in my mind. But आप मानेंगे नहीं, during COVID times में so he got married on the same level. So I'm just giving a short. मतलब जो हमारा thought process था was equivalent to what we, मतलब गुरुजी देखते हैं कि कोई partiality नहीं होनी चाहिए। Both the weddings went so well, so lavish, and it was to our expectations. तो गुरुजी के सामने बस अरदास करने की जरूरत है और बिन बोलिया सब कुछ जानता। सो मेरे पास तो कुछ कहने के लिए और भी है, बट बाद में। ओके जय गुरु जी।